हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर अपन बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे मेटाफर को लेकर। देखिए, मेटाफर की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जब भी हम मेटाफर का यूज करते हैं तो वहां पर उस सेंटेंस में हमें दो चीजें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। लाइफ इज अ लार्ज ओशियन। यह का एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमें दो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बात अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ये जो लाइफ है, देखिए, लाइफ लाइफ को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है अ लार्ज ओशियन से। किससे? अ लार्ज ओशियन से। तो आइए, रिचर्ड के द्वारा इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। वन इज ट्रेनर एंड अनदर इज व्हीकल। इस पर बात कर चुके हैं। तो जिसकी तुलना करी जा रही होती है सेंटेंस में, उसे आप कहते हैं टेनर। ये होता है आपका टेनर। और जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, है ना, वो होता है आपका व्हीकल। ठीक है, तो ये दो बातें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि इन द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको दिया है उसमें कौन सा पार्ट है जो टेनर है और विच पार्ट इज व्हीकल। अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप पढ़ें और इसे पहचानें कि क्या इसमें मेटाफर है। मेटाफर है तो किस तरह का मेटाफर है ना। दैट फ्लावर looked at me and smiled। ठीक है, सेंटेंस है आपका दैट फ्लावर लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड। पढ़िए सेंटेंस को और बताइए कि क्या यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। तो देखिए, जो दैट फ्लावर है, क्या होगा दैट फ्लावर, किस सेंस में दैट फ्लावर का यूज किया है, आप बता पाएंगे? देखिए, दैट फ्लावर यहाँ फ्लावर ना होके किसी और के सेंस में इसका यूज किया गया है। दैट फ्लावर मतलब किसी युवती के सेंस में। दैट फ्लावर लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, एंड स्माइल्ड, मुस्कुराई। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो टेनर है वो आपका क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है। ये जो सेंटेंस है जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसा कि अ गर्ल अ गर्ल इज कंपेयर्ड विद विद फ्लावर। लड़की को आप कंपेयर कर रहे हैं फ्लावर से, but the girl is absent. That means the tenor is absent in this sentence, and like that, these types of uses uh, are called implicit metaphor. ठीक है, the given sentence hasn't any tenor। मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपका क्या है, यहाँ पर टेनर एब्सेंट है। टेनर एब्सेंट है। टेनर एब्सेंट है। जब टेनर की अनुपस्थिति हो या फिर टेनर एब्सेंट हो तो फिर वहां पर जिस फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है उसे हम कहते हैं, देखिए, इम्प्लिसिट मेटाफर। इम्प्लिसिट मेटाफर।
इम्प्लिसिट मेटाफर। ठीक है, अब ये जो इम्प्लिसिट मेटाफर है इसके भी टू टाइप हैं जिस पर अपन बात करने वाले हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज जो आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टेनर है वो आपका एब्सेंट है ना। तो एक बात ये है इस सेंटेंस में भी हालांकि मेटाफर का यूज किया गया है, बट टेनर आपका यहाँ पर गायब है। ठीक है, अब इम्प्लिसिट मेटाफर जो है ये टू टाइप हमें देखने को मिलते हैं। आप लिखें इम्प्लिसिट मेटाफर। ठीक है, ये जो इम्प्लिसिट मेटाफर है इसको टू टाइप में हम डिवाइड करके देखते हैं इस तरह से। वन इज मेटोनमी, and another is synecdoche. वन इज मेटोनी एंड अनदर इज synecdoche। इसको आप नोट करिए। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं मेटोनमी की, और उसके बाद फिर synecdoche को अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये इस तरह से अगर नोट कर लिया है तो अपन बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है मेटोनमी। लिखिए आप मेटोनमी। देखिए मेटोनमी में क्या होता है, अगर इन सिंपली अगर हम समझना चाहें तो जब मेटोनमी का यूज किया जाता है सेंटेंस में तो वहां पर जो नाउन होती है, अ नाउन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ नाउन। कोई भी नाउन है उसका सब्स्टिट्यूट, उसका जो विकल्प है जो उसमें बहुत गहराई से कनेक्ट है उसका अपन यूज करते हैं। वेरी सिंपल है ना, बट द डेफिनेशन यू शुड हैव टू लर्न। लेकिन जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। सिंपली आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि कोई नाउन है, अगर उसका कोई ऐसा विकल्प है जो उससे क्लोजली कनेक्ट है तो उस नाउन की जगह हम उसके विकल्प के रूप में अनदर नाउन का यूज वहां पर करते हैं। तो ये आपका मेटोनी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द केटल बॉइल्स। समझ पा रहे हैं? मैंने कहा द केटल बॉइल्स। अब आप जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि केटल तो बॉइल्स होने से रहा है ना, बट जो केटल है वो क्लोजली कनेक्ट है किससे, कंटेंट से। कौन से कंटेंट से? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिक्विड हुआ या वाटर वाटर हुआ है ना। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि द वाटर बॉइल्स, बट वाटर के सब्स्टिट्यूट के रूप में मैंने यहाँ पर केटल का यूज किया है। इन दिस सेंस हेयर वी इन दिस सेंस यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है आपका मेटोनमी। आप समझ पाए होंगे अच्छे से। मेटोनमी क्या होता है? इन मेटोनमी वी यूज अ नाउन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। एक नाउन को किसी दूसरे नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम यूज करते हैं और वह उसके साथ बहुत क्लोजली कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है और भी खूब सारे एग्जांपल्स अपन इसमें देखने वाले हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन हम नोट करेंगे। ठीक है, तो आप डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे। आप लिखिए मेटोनमी is an act of referring something in something
by the name of something else which is closely connected with it। ठीक है। In another sense, we can say in metonymy, a noun is substituted for a noun। ठीक है, दोनों बातें जो मैंने यहाँ पर आपको लिखाई है एज इट इज आपको पता होना चाहिए। इस तरह से देखिए भी आपसे पूछा जा सकता है ना। चलिए लिखा आपने, देखिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर अपन दो तीन तरीके से किस तरह से नाउन को नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया गया है, इन्हें अपन देखने वाले हैं। तो ए लिखिए आप यहाँ पर, ए इस तरह से हेडिंग डालिए और ए लिखिए। चलिए लिखें यूज ऑफ द नेम ऑफ कंटेनर in place of content। ठीक है, लिखें यूज ऑफ द नेम ऑफ कंटेनर इन प्लेस ऑफ कंटेंट। वो एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं, और भी खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं अपन देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सी ड्रैंक द कप। ठीक है, सी ड्रैंक द कप। अब वो यहाँ पर हमें कहना ये था सी ड्रैंक द कॉफी, टी और भी अनदर थिंग, बट हमने कहा सी ड्रैंक द कप। तो यहाँ पर कॉफी या टी के सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने यूज किया किसका, कप का। ये आपका हो जाएगा नेम ऑफ कंटेनर इन प्लेस ऑफ कंटेंट। कंटेंट की जगह हमने कंटेनर का यूज किया है यहाँ पर। एग्जाम्पल वो लिख लें जो अभी अपन ने देखा था, द केटल बॉइल्स। ठीक है, he loves the bottle। ठीक है, he loves the bottle, या हम इस तरह से कह सकते हैं he is too fond of bottle। ठीक है ना। तो हम इन प्लेस ऑफ कंटेंट कंटेनर का यूज कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे और आप नोट भी करें।
केटल का जो यूज है हमने यहाँ पर वाटर के सेंस में किया है, अगर आप देखना चाहें इसे, ठीक है। कप का जो यूज है हमने यहाँ पर कॉफी के सेंस में किया है, और बॉटल आप समझते हो वाइन, है ना, ठीक है। तो ये बात हुई। इसमें अगला लिखे आप बी। बी में आप लिखें यूज ऑफ द नेम ऑफ राइटर, नेम ऑफ राइटर in place of, in place of his writing, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अगर मैं कहूं, आई एम रीडिंग मिल्टन, मिल्टन को पढ़ रहा हूं। मुझे यहाँ कहना चाहिए था मिल्टन की कोई पोयम या जो भी है ना, बट मैंने कहा कि आई एम रीडिंग मिल्टन, तो मैंने यहाँ पर इन प्लेस ऑफ हिज राइटिंग किसका यूज किया, राइटर का नेम यूज किया। आई हैव रेड होमर, ठीक है। इस तरह से ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ये था बी। एक और अपन इसमें देखने वाले, नोट करिए इसे। चलिए, सी आप इसमें लिखें यूज ऑफ द नेम of instrument in place of, in place of, in place of the agent and effect, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के नेम की जगह पर या तो एजेंट या फिर उसका जो इफेक्ट है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब एजेंट या इफेक्ट की जगह इंस्ट्रूमेंट का ही डायरेक्ट अपन ने यूज कर लिया, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, द क्राउन has the power to punish to punish and pardon, ठीक है। और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, खूब सारे देख सकते हैं। The pen is mightier, mightier than the sword, ठीक है। लिख में
he was addressing the chair। ठीक है, देखिए नोट करें इन्हें। ये है आपका मेटोनमी। मेटोनमी में हमने इसके 3 तरह से यूसेस देखे हैं। किस तरह से? नेम ऑफ द यूज ऑफ द नेम ऑफ द कंटेनर इन प्लेस ऑफ कंटेंट। के बाद अपन ने देखा यूज ऑफ द नेम ऑफ राइटर इन प्लेस ऑफ हिज राइटिंग। और ये अपन ने इसमें देखा है यूज ऑफ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन प्लेस ऑफ द एजेंट एंड इफेक्ट। ठीक है, अब अपन इसमें बात करने वाले हैं स्नेगडकी। किसकी बात करने वाले हैं? स्नेगडकी। स्नेगडकी किस तरह से यूज हमें इसका देखने को मिलता है? तो बहुत ही सिंपल अगर हम देखें तो स्नेगडकी में क्या होता है कि बहुत सी बार हम पार्ट की बात करते हुए होल को इंडिकेट कर रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? पार्ट को दिखाते हुए हम उसके थ्रू होल संपूर्णता की बात कर रहे होते हैं। और बहुत सी बार होल की बात करते हम उसमें से उसके एक पार्ट हिस्से की बात कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह से इस सेंस में बात करी जाती है, इस तरह से जब आपके सेंटेंस में दिया हुआ होता है, तो वहां पर आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है आपका स्नेगडकी, है ना। तो इसको इस तरह से ही आप समझ लेंगे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा। एग्जाम्पल से आप समझ भी बहुत अच्छे से पाते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम इसमें देखेंगे तो आपको जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। किस तरह से पार्ट होल हम इसे देखते हैं, तो यहाँ पर आप ऊपर ही ऊपर टॉप पे लिखेंगे पार्ट टू होल इस तरह से, और फिर इसके नीचे के एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या हो सकता है एग्जाम्पल में। जैसे मैंने कहा ऑल आइज आर वेटिंग फॉर यू। ऑल आइज आर वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर जो आइज है ये ह्यूमन बॉडी पार्ट की बात हो रही है ना। और आइज के तो हम होल मतलब यहाँ पर पीपल लोगों की बात कर रहे हैं। आइज का जो सेंस यहाँ पर आइज से जो सेंस निकल के आ रहा है वो पीपल, ऑल पीपल, है ना। तो एक बात ये हुई पार्ट टू होल। इस तरह से आप देख लेंगे। आप ये जरूर यहाँ पर कंसिडर करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर ऑल आइज का जो अनदर सेंस निकल पा रहा है, और निकल पा रहा है तो क्या निकल पा रहा है, ये बात आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे देयर वर सम न्यू फेसेस at the meeting। मीटिंग में कुछ नए चेहरे थे। अब फेसेस से यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स की बात हो रही है ना। तो फेसेस पार्ट टू होल की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, फेसेस ये पार्ट है और पार्ट के थ्रू आप होल। फेसेस का जो सेंस है वो किसके लिए आ रहा है? कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, देयर वर सम न्यू कैंडिडेट्स एट द मीटिंग, इस तरह से हम कह सकते हैं। बट हमने इस वे में इसको कहा तो ये आपका हुआ स्नेगडकी। जैसे अनदर एग्जाम्पल अपन देखें,
he has many mouths to feed. He has many mouths to feed, मतलब he has many people to feed, है ना, उसे बहुत सारे लोगों को फीड भोजन खिलाना होता है। तो माउथ का जो सेंस है यहाँ पर पीपल्स हैं, आप देख पा रहे हैं इस चीज को। तो ये पार्ट टू होल की अपन ने बात करी, अब बात कर लेते हैं होल टू पार्ट। ठीक है, टॉप पर आप लिखें होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, होल का यूज करके हम किस तरह से पार्ट को इंडिकेट करते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर इन एग्जांपल्स के माध्यम से देखने को मिलेगी। और इस तरह के एग्जांपल्स जब आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होता है वो आपका होता है कौन सा, सेनेक्ड। ओके, चलिए देखिए, लिखिए आप, जैसे मैंने कहा द सोसाइटी will not accept your ideas। अब यहाँ पर होल मतलब पूरा सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, और ये जो सोसाइटी है किसको और इंडिकेट कर रहा है, द पीपल ऑफ सोसाइटी, मतलब पूरा जो समाज है उसमें उसके जो हिस्से हैं, उसका जो हिस्सा है, उसके जो पार्ट हैं, पीपल, उनकी बात हो रही है। सोसाइटी में पीपल और भी खूब सारी चीजें होती हैं, बट वी आर टॉकिंग ओनली वन पार्ट, दैट इज पीपल, है ना। तो ये पार्ट होल आपका यहाँ पर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? देखिए, चलिए, द सोसाइटी, ठीक है, और सोसाइटी का जो सेंस है वो पीपल की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो और भी एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं यहाँ पर, आप साथ के साथ लिखें। इसी तरह से अगर आप समझते हैं तो एग्जाम में बहुत इजीली आप कर पाएंगे। द हॉस्पिटल treated him free of cost। ठीक है, अब यहाँ पर हॉस्पिटल के थ्रू हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, द डॉक्टर्स, है ना। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट किया। तो हॉस्पिटल में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हम उसके पार्ट डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए, और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया in the final test match। ठीक है, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल टेस्ट मैच। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया से जो सेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया आपका पूरा एज अ होल, और क्रिकेट टीम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये होल टू पार्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने देखे हैं। पूरे इस लेक्चर की अगर बात करें तो इस लेक्चर में हमने बात करी है इम्प्लीसिट मेटाफर की। इम्प्लीसिट मेटाफर क्या होता है, जहां पर आपका टेनर एब्सेंट होता है। अब टेनर क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, बट यहाँ भी मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली इसको समझाया है, बताया है कि जब हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं, है ना, तो जिसे हम कंपेयर कर रहे होते हैं वो होता है आपका टेनर, और जिससे कि आप कंपेयर कर रहे हैं, जिसके साथ आप तुलना कर रहे हैं,
वो आपका होता है व्हीकल, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने यहाँ पर देखी है। इसी तरह से आप लोग बने रहिए। यदि आपको बातें समझ में आ रही है, जो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो चीजें मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो बने रहिए साथ में। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।